हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आज है साल का पहला दिन और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं 2024 के एग्जामिनेशन के लिए। आज से हम वोकैब की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलर। तो आज छोटी सी क्लास बट इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ड है आज की क्लास का जिसको हम कहते हैं एल्ट्यूरिस्टिक। एल्ट्यूरिस्टिक वर्ड का मतलब है जिसको हम कहते हैं परोपकारिता, दूसरों की भलाई सोचने वाला, ठीक है, जिसको आप अनसेल्फिश बोल सकते हो या तो फिलेंथ्रोपिक वर्ड से भी बोल सकते हो। फिलेंथ्रोपिक का मतलब होता है वन हु विशेस मतलब हैप्पीनेस ऑफ अदर्स फर्स्ट, यानी अपने से ज़्यादा दूसरों की भलाई सोचने वाला क्या कहलाता है? एल्ट्यूरिस्टिक। अनसेल्फिश होना, जो स्वार्थी ना हो, वो भी होता है, ठीक है। तो एल्ट्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है? जो दूसरों का भला सोचे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिक्सिटी। प्रोलिक्सिटी का मतलब है वर्डिनेस या जिसको हम बोलते हैं वर्बोसिटी। वर्बोसिटी मतलब शब्दों का बहुत सारा भंडार, स्टार्ट मतलब बोलना शुरू कर दो, शब्दाडंबर बोलते हैं जिसको, यानी यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड, यानी जरूरत से ज़्यादा शब्दों का यूज़ क्या कहलाता है? प्रोलॉक्सिटी। यानी किसी भी चीज़ को बहुत लंबा चौड़ा कर देना प्रोलॉक्सिटी कहलाता है, जिसको आप वर्डिनेस या वर्बोसिटी वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो एज अ सिनोनिम। तो इसका मतलब क्या होता है? शब्दाडंबर, ठीक है। नेक्स्ट है बाउंटी, और बाउंटी का मतलब होता है कोई भी उपहार या जिसको भेंट कहते हैं, गिफ्ट, रिवॉर्ड, कोई बोनस या कोई भी ऐसी चीज जिसको आप उपहार या भेंट कह सकते हो, ऐसा सिनोनिम आप लिख सकते हो। तो बाउंटी का मतलब होता है कोई भी आप उपहार लिख सकते हो या तो भेंट लिख सकते हो। चौथा वर्ड है एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब है जो चीजें अस्पष्ट या धुंधली हो, क्लियर ना हो, जो वेग कह सकते हो और आप कह सकते हो इक्विवोकल, ठीक है। जो चीज़ें एक्सप्लिसिट हो, यानी एक्सप्लिसिट होना क्लियर होता है, वो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी जो चीज़ें अस्पष्ट या धुंधली हो वो होती है एम्बिगस। अगला वर्ड है कंसीलिएशन। कंसीलिएशन का मतलब है जब आप किसी चीज़ में समझौता कर लो या सुलह कर लो, एग्रीमेंट कर लो, सेटलमेंट कर लो, पैक्ट कर लो। ये सारे वर्ड जो होते हैं सुलह या समझौता के लिए होते हैं, जब दो पार्टी में कोई चीज़ की विवाद हो या कलह हो और जो समझौता होता है वो कंसीलिएशन कहलाता है। सो कभी भी ये कंसीलिएशन वर्ड आए, सेटलमेंट, एग्रीमेंट, पैक्ट, बहुत सारे तरीके से आप कह सकते हो, जिसको हम क्या कहते हैं? सुलह कहते हैं या समझौता कहते हैं। नेक्स्ट है सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस मतलब होता है इलॉजिकल या जिसको हम इरेशनल भी कहते हैं। जो चीज़ें मतलब तर्क संगत ना हो वो क्या कहलाती है? जो चीज़ें लॉजिकली करेक्ट ना हो वो सुपरस्टिशियस कहलाती है, ठीक है। इसको आप कह सकते हो जो चीज़ें मतलब तर्क संगत ना हो, हिंदी का वर्ड है तर्क संगत। जो चीज़ें लॉजिकली करेक्ट ना हो उसको हम सुपरस्टिशियस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मेलाइन। मेलाइन का मतलब है जो चीज़ें बुरी हो, जिसको आप हार्मफुल, बैड, इविल भी बोल सकते हो। जो चीज़ें हानिकारक हो मतलब बुरी हो उसको आप मेलाइन कहते हो। सो हार्मफुल, बैड या इविल, जिसको आप बुरा या हानिकारक कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड टर्स। टर्स का मतलब ब्रीफ, लैकोनिक, शॉर्ट, जिसको हम कहते हैं संक्षिप्त या छोटा। टर्स वर्ड कभी भी आए इसका मतलब छोटा होता है, जिसको हम ब्रीफ कहते हैं या तो लैकोनिक कहते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे एग्जाम आते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन करो, ठीक है, यानी छोटे में किसी भी चीज़ को जिसको हम संक्षिप्त कहते हैं वही टर्स होता है। तो इसका मतलब है जो चीज़ें संक्षिप्त हो। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो द नेक्स्ट वर्ड इज अंडरटेक। अंडरटेक का मतलब किसी भी चीज़ का आरंभ करना, जैसे आपने सुना होगा बिगिन, स्टार्ट एंड कमेंस वर्ड, वैसे ही अंडरटेक है। अंडरटेक का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत या जिसको हम कहते हैं आरंभ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो एकसम। एकसम का मतलब है जो चीज़ें इरिटेटिंग हो या तो जिसको हम एनॉइंग कहते हैं, वेक्सिशियस बोलते हैं, जिसका मतलब हम जिसको चिड़चिड़ा बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि काफ़ी इरिटेटिंग स्वभाव है या काफ़ी एनॉइंग है, एनॉइंग नेचर है, तो इसका मतलब क्या है? एकसम है, जिसको हम कहते हैं चिड़चिड़ा। नेक्स्ट वर्ड है अनसलिड। अनसलिड का मतलब होता है जो चीज़ें क्लियर, स्पॉटलेस, जिसको आप साफ सुथरा बोल सकते हैं, वो होती है। अगर सिर्फ सलिड वर्ड है इसका मतलब जो चीज़ें गंदी हो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो अनसलिड का मतलब क्लियर, स्पॉटलेस, प्योर, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉफर। प्रॉफर को आप ऑफर से याद कर सकते हो, कोई भी प्रस्ताव जिसको आप कहते हैं ऑफर या कोई प्रेजेंट, मतलब जो वैसे होता है ना कि भेंट, कोई प्रस्ताव, वही होता है प्रॉफर का मतलब। जैसे आपको कोई ऑफर मिला किसी जॉब की, किसी भी चीज़ की, तो आप क्या कह सकते हो? प्रॉफर भी कह सकते हो, जिसका हिंदी मतलब प्रस्ताव होता है। नेक्स्ट वर्ड है टेनुअस। टेनुअस का मतलब जो काफ़ी कमज़ोर या पतला हो, वीक कह सकते हो, स्लिम कह सकते हो, थिन कह सकते हो, या तो फीबल भी बोल सकते हैं। कमज़ोर को हम क्या बोलते हैं? टेनुअस बोलते हैं। नेक्स्ट है स्वेंकी। स्वेंकी का मतलब क्लासी,
फैंसी या तो स्टाइलिश। जैसे आपने सुना होगा कि काफ़ी क्लासी है ये चीज़, या तो ये फैंसी है या तो स्टाइलिश है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसको आप बोल सकते हो जो चीज़ें सजीली टाइप की हो, ठाट बाट वाली हो, ठीक है। आपने सुना हो ना कि ये जो कपड़े हैं काफ़ी स्टाइलिश हैं, यानी साज सजावट से या तो सजीला से, ठाट बाट से हम इसको बोल सकते हैं। स्वैंकी का मतलब सजीला होता है। नेक्स्ट वर्ड गुलिबल। गुलिबल वो लोग होते हैं जो काफ़ी इनोसेंट नेव टाइप के हों, जिसको आप इजीली चीट कर पाओ, ठीक है, जल्दी आप मतलब किसी की बातों में आ जाए। भोले भाले नेचर वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, गुलिबल कहते हैं। नेव सिंपल या तो इनोसेंट भी बोल सकते हो, जिसका मतलब है काफ़ी भोला स्वभाव होना। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब देखो आगे के वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जिसको हम एगोनी कहते हैं। एगोनी मतलब दुख, पीड़ा या तकलीफ को बोलते हैं, जिसे हम यूजुअली पेन वर्ड से बोलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रेस, पेन, एगोनी इनका मतलब है जिसको हम दुख, पीड़ा या तकलीफ कहते हैं। कभी भी आए तो इसका मतलब होता है दुख, तकलीफ। नेक्स्ट है आपका बोरिश। बोरिश का मतलब जिसको हम गंवार कहते हैं। आपने सुना होगा, आपने बोला भी होगा, जिसको आप रस्टिक बोलते हो, रूलर बोलते हो, या तो आप बोलते हो रफ भी, ठीक है। तो जिसके अंदर थोड़े मैनर्स कम हो तो हम ऐसे बोल देते हैं कि ये गंवार है, तो उसको हम बोरिश भी बोल सकते हैं, जिसको हम हिंदी में गंवार कहते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है ल्यूसिडिटी। और ल्यूसिड वर्ड तो बहुत बार रिपीटेड भी है। ल्यूसिड का मतलब जो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो, क्लियर हो, जिसको हम परपीट्यूटी भी बोलते हैं, एक्सप्लिसिट भी बोलते हैं, जिसका मतलब है जो चीज़ें बिल्कुल ही स्पष्ट साफ सुथरी हो, वो क्या कहलाती है, ल्यूसिडिटी कहलाती है। नेक्स्ट है इनएप्ट। इनएप्ट का मतलब जो चीज़ें अयोग्य हो, अनफिट हो, अनसुटेबल हो, उसको हम इनएप्ट कहते हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड का मतलब योग्यता होता है, और अगर हमने इन या अन लगा दिया तो वो वर्ड उसका नेगेटिव हो जाता है, इसीलिए इनएप्ट का मतलब अयोग्य है। सो नेक्स्ट वर्ड है येल। येल मतलब चिल्लाना, जिसको आप शाउट एंड स्क्रीम बोल सकते हैं। येल का मतलब होता है चिल्लाहट, चिल्लाना, जिसको हम यूजुअली शाउट करना बोलते हैं, ठीक है, और स्क्रीम भी बोलते हैं, तो इसका मतलब है चिल्लाहट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास बट इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।